आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 हम कर चुके हैं। पार्ट 1 के अंदर किसी भी वस्तु का लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना हो वो हम ज्ञात कर सकें, उसको सीख चुके हैं। उसके बाद पार्ट 2 के अंदर हम लोग जो है किसी भी वस्तु की कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य ज्ञात करना हो या किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस ज्ञात करनी हो तो हम वो पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। आज एक नया टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर क्या पूछता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि राम ने कुछ आर्टिकल 5 रुपए में 8 की दर से खरीदे, 8 की दर से खरीदे तथा 8 रुपए में 5 की दर से बेच दिए। तो आपसे पूछा कि राम का प्रॉफिट या लॉस परसेंट ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस हुआ तो लॉस परसेंट क्या कीजिए, फाइंड आउट कीजिए। क्वेश्चन समझिए। कुछ आर्टिकल्स हैं, राम ने 5 रुपए में 8 की दर से क्या किए, खरीदे हैं तथा 8 रुपए में 5 की दर से क्या किए हैं, बेच दिए हैं। तो आपसे ये पूछा गया है कि राम का प्रॉफिट या लॉस परसेंट फाइंड आउट कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमारे डेली लाइफ में ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, लेकिन हम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। जैसे क्वेश्चन बहुत आसान सा है, बस इसको हम प्रैक्टिकल करने की देरी है, इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मान लीजिए गर्मी का समय है, आपको मम्मी ने कहा कि जाओ बेटा बाजार से नींबू ले आओ। आप गए रेडी वाले के पास, बोले कि भैया नींबू दे देना। तो उसने क्या किया, उसने आपको नींबू दे दिए। कितने रुपए में कितने नींबू दिए, आपने एक 10 रुपए का नोट दे दिया उसको, 10 रुपए का नोट दिया रेडी वाले को, और रेडी वाले ने आपको नींबू दे दिए 8। कितने दे दिए, 8 नींबू आपको दे दिए, 8 नींबू आपको दे दिए। ठीक बात है। अब आप घर पे आ गए, तो आपसे घर पे आने के बाद में देखिए 10 रुपए में आपने 8 नींबू लेके आए। वो जो नींबू खरीद के लेके आया था वो कुछ इस प्रकार के लेके आया था। वो लेके आया था 20 रुपए में, और 20 रुपए में कितने नींबू लेके आया था, वो नींबू लेके आया था 20 रुपए में 15 नींबू लेके आया था। समझना एक बात को, जो रेडी वाला था वो 20 रुपए में कितने नींबू लेके आया था, 15 नींबू लेके आया था। फिर उसने बेच कितने दिए, 10 रुपए में आपको 8 नींबू दे दिए। अब वो चाहता है कि यार मेरे को फायदा हुआ या घाटा हुआ, वो कैसे कैलकुलेट करेगा। रेडी वाला अपना हिसाब लगाने की कोशिश करे कि मैंने उसको घाटे में दिए हैं नींबू या फायदे में दिए हैं, ये कैलकुलेट कैसे करे। यदि यहीं पे ये कॉन्सेप्ट होता, देखिए यदि यहीं पे ये कॉन्सेप्ट होता कि 15 नींबू वो खरीद के लाता 20 रुपए में, और यदि यही 15 नींबू वो बेच देता 10 रुपए में, तो आप साफ साफ बोलते थे रेडी वाले को नुकसान हो गया। कैसे नुकसान हो गया कि 15 नींबू खरीद के तो लाया था कितने रुपए में, 20 रुपए में, और उन्हीं 15 नींबू को बेच दिया उसने कितने रुपए में, 10 रुपए में। इसका मतलब रेडी वाले को क्या हो गया, नुकसान हो गया। लेकिन अब थोड़ी सी समस्या आ रही है, 15 ना है होने के बजाय यहाँ पे यदि 8 नींबू हो रहा है तो थोड़ी सी क्या हो रही है, तकलीफ हो रही है। अब समझ में नहीं आ रहा कि इसको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो यही क्वेश्चन ये वाला है, सेम क्वेश्चन ये वाला, बस इसको समझने की कोशिश कीजिए। 5 रुपए में कितने नींबू, 8 नींबू उसने खरीदे, और फिर किस हिसाब से बेच दिए, तो अगले ने बेच दिया किस हिसाब से, 8 रुपए में 5 नींबू बेच दिए। यहाँ तो देखिए खरीदे हैं 5 रुपए में 8, और यहाँ बेचे हैं 8 रुपए में 5। मतलब ये होता है कि इस प्रकार के कभी भी कोई क्वेश्चन आए, यदि जितनी हमने क्वांटिटी खरीदी है और उतनी क्वांटिटी यदि हम बेच दें, तब तो हम आसानी से बता सकते हैं हमें लाभ हुआ या हानि हुई। लेकिन यदि आपकी क्वांटिटी डिफरेंट हो, डिफरेंट का मतलब यहाँ खरीदे 8 बेचे कितने, 5, तो थोड़ी सी हम समस्या में फंस जाते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, मैं आज आपको ऐसा छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप खरीदे और बेचे नींबू बराबर बराबर कर लोगे। जैसे ही आपने बराबर बराबर कर लिए तो आपको कॉस्ट प्राइस पता लग जाएगी, सेलिंग प्राइस पता लग जाएगी, तो आप आराम से बता सकते हो कि आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। तो समझिए कैसे मैं बताना चाहता हूं, कैसे इसको इक्वल करेंगे। देखिए आसान सा कॉन्सेप्ट है। पहले क्या बोल रखा है, 5 रुपए में कितने खरीदे सर, 8 नींबू खरीदे, 8 क्वांटिटी, 8 कोई वस्तु खरीदी। बेची कितने में, तो अगले ने बोला 8 रुपए में 5 बेचे। तो हमारा टारगेट क्या है जी, हमारा टारगेट है इन दोनों को इक्वल करना।
और इन दोनों को मतलब कभी भी संख्याओं को बराबर करना हो तो उन दोनों का एलसीएम सोच लीजिए। एलसीएम क्या होगा? तो 5 का और 8 का जो एलसीएम होता है वो होता है बेटा 40। तो आपको इसको भी 40 बनाना है और इसको भी क्या बनाना है? 40 बनाना है। आपका काम खत्म। 40 कैसे बनाओगे? तो आप कहोगे जी इसको मल्टीप्लाई कर दे 5 से और इसको मल्टीप्लाई कर दें 8 से। देखिए 5 इंटू 8 करोगे 40 और 5 इंटू 8 करोगे 40। लेकिन मैथ का रूल क्या बोलता है कि कभी भी आपके पास एक इक्वेशन हो, यदि आपने इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ हमने मल्टीप्लाई कैसे किया? 5 से, तो इधर भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 8 से, तो इधर भी मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप यदि इसको अच्छे से समझ रहे होंगे तो यहाँ लिखा हुआ 25, ये तो मूल्य किसका आ रहा है? खरीदे का, क्योंकि पहले वाली लाइन है वो खरीदा और दूसरी वाली लाइन है बेचा। तो बेचा कितने में? 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 64। अब आप आराम से बता पाएंगे कि ये जो 25 नींबू हैं वो मैंने 25 रुपए में कितने नींबू खरीदे? 40 नींबू खरीदे। और मैं बोल रहा हूँ 64 रुपए में आपने बेच दिए उन्हीं 40 नींबुओं को। तो अब तो आप साफ साफ बोल रहे हैं कि खरीदे कितने में थे? 25 में, बेच दिए कितने में? 64 में। तो अब बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो आप सब बोलोगे प्रॉफिट हो गया। अब ये क्वेश्चन हार्ड था पहले, अब हमने इसको आसान बना दिया। कैसे आसान बनाया? कि जितनी क्वांटिटी हमने खरीदी थी उतनी ही क्वांटिटी यदि हम बेचेंगे तो अपना क्वेश्चन क्या बन जाएगा? बहुत ही आसान बन जाएगा। अब कोई समस्या नहीं है। ये चीज़ तो मैं पार्ट 1 में सिखा चुका हूँ आपको कि 25 रुपए में खरीद करके यदि आप 64 रुपए में बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट हो जाएगा यदि ये निकालना है? तो आपको हो जाएगा 25, 4, 29, 29 और 10, 39। 39 रुपए का आपको प्रॉफिट हो चुका है। और किस पे होगा? हमेशा कॉस्ट प्राइस मतलब 25 पे। और परसेंटेज में यदि इसको निकालना है तो इंटू कितना जाएगा? 100। 25 से जब आप काटोगे तो 4 बार कटेगा। इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 40 को 4 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 160। 160 में से आप 4 घटा दो तो 156 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 156% का क्या हो जाएगा? उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये आप इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हो। ये हुआ इसका एक तरीका जिससे हम क्या कर सकते हैं? अपनी डेली लाइफ में कोई भी सामान आए या कोई भी चीज़ हमें खरीद के लानी हो, उसमें हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो हम आराम से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ और सिखाने जा रहा हूँ। इसी कॉन्सेप्ट को यदि आपको एग्जाम में कभी इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन आ जाए तो हम इतना टाइम ना लगा करके इसको और भी एक दूसरे मेथड से सोल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है उसको भी आप देखिए कि दूसरा मेथड क्या है। तो दूसरा मेथड जो हम सीखने जा रहे हैं उसको भी एक बार के लिए ध्यान से समझना भाई। सेकेंड जो मेथड है वो सेकेंड मेथड कुछ इस प्रकार का है। चलिए देखिए सेकेंड मेथड क्या है। तो सेकेंड मेथड जो मैं यूज करने जा रहा हूं वो उसको इस प्रकार की किया जा सकता है कि अगले ने लिखा है 5 रुपए में 8 की दर से और 8 रुपए में 5 की दर से, ये लिखा हुआ है। ये जो चीज है वो तो है सीपी और ये जो चीज है वो क्या है? एसपी। खरीदा कितने में? 5 रुपए में 8 की दर से, बेचा कितने में? 8 रुपए में 5 की दर से। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, वजर गुणा, इसको इससे गुणा कर लीजिए। ये तो आपका सीपी आ जाएगा। ये तो क्या जाएगा आपका? सीपी। तो सीपी कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 कितना? 25। कॉस्ट प्राइस तो आपकी कितनी होगी? 25। और सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी इसकी? 8 इंटू 8 64। देखिए वही क्वेश्चन में हमने पहले भी पढ़ा था। यहाँ पे 25 और यहाँ पे कितना? 64। तो उसी प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। अगेन वही सेम, प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, लॉस परसेंट निकालना हो तो हम इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको वो भी सीखना है क्योंकि थोड़ा सा लेवल का यदि क्वेश्चन आ जाता है, यदि इसी कॉन्सेप्ट में मैं एक लेवल और ऐड कर दूँ तो फिर ये वाला तरीका थोड़ा सा नहीं लगेगा। लेकिन आपके लेवल जो मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के लेवल का कोई एग्जाम आता तो इस टाइप का आता तो हम उसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूँ सेम का सेम, उसके बाद अपन नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ेंगे। चलिए मेरा क्वेश्चन है, राम ने 12 रुपए में 15 की दर से कोई चीज़ खरीदी है। 15 की दर से कोई चीज़ खरीदी है मतलब सीपी दे रखी है। और 10 रुपए में 8 की दर से बेच दी। सेलिंग प्राइस है 10 रुपए में 8 की दर से बेच दी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि राम ने 12 रुपए में कोई 15 चीज़ खरीदी है
और उसी राम ने 10 रुपये में कितनी चीज़ बेची, 8 चीज़ बेच दी, तो बताओ राम को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो अभी मैं आपको मेथड पढ़ा के आया हूँ कि आप क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। कैसे, 12, 15, 10, 8 ये करोगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, कोई समस्या नहीं है। तो कितना आ जाएगा 96, और ये करोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 150। तो 96 की चीज़ यदि आप 150 में बेच रहे हो तो आप बोलोगे जी प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया ये निकालना है तो आप बोलोगे कितना 54 का प्रॉफिट हो गया। कैसे निकलता है प्रॉफिट परसेंट, तो आप बोलोगे 54 ऊपर आ जाएगा, नीचे कॉस्ट प्राइस आ जाएगी और इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, जो भी आएगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो शायद इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए। मैंने ये क्वेश्चन किस लिए दिया है, क्योंकि पहले वाले में देखो मैंने लिखा था 12, फिर यहाँ 15, फिर यहाँ सेम 15, इसको 12 उल्टा कर दिया। तो किसी बच्चे के माइंड में ये ना हो कि सब सेम डाटा हो उसी को रिपीट करते, तो ही ऐसा क्वेश्चन बनता है क्या। कैसा भी बने, हमें क्या करना है, एक चीज़ खरीदेगा दाम मिलेगा, एक चीज़ बेचेगा मिलेगा, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉस्ट प्राइस, ये वाली चीज़ होगी वो सीपी होगी और ये वाली चीज़ होगी वो क्या होगी एसपी होगी। तो सीपी और एसपी अपन निकाल करके उसका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने पढ़ाया एक टाइप। इसके बाद में और आपके सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल में किस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं उसको और देखिए। नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आप छोटे लेवल के एग्जाम में देखने को काफ़ी बार मिलता है, तो उसको भी हम देखते हैं। देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है। जैसे इस प्रकार से बोलता है कि राम ने 2 वस्तु प्रत्येक 10,000 रुपये में खरीदी। जैसे मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा लिख के बता रहा हूँ कि राम ने 2 वस्तु, इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा हो तो राम परचेज 2 आर्टिकल, और राम ने 2 वस्तु प्रत्येक जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, प्रत्येक को 10,000 रुपये में खरीदी, 10,000 रुपये में खरीदी। देखिए इंग्लिश मीडियम कोई बच्चा तो समझिए, राम ने 2 आर्टिकल है ना, राम परचेज 2 आर्टिकल इच ऑफ कॉस्ट ₹10,000, मतलब प्रत्येक, इच इंग्लिश में नाम मिलेगा इच और हिंदी में नाम मिलेगा क्या आपको प्रत्येक। हर एक का दाम जो है ना वो कितना है 10,000 रुपये। तो मुझे एक बात बताओ, यदि मैं दोनों आर्टिकल की सीपी बताऊं तो आप कहोगे जी फर्स्ट आर्टिकल है वो भी कितने रुपए में खरीदा है, 1,000 रुपये, सॉरी 10,000 रुपये में खरीदा है, और जो दूसरा आर्टिकल है वो भी कितने रुपए में खरीदा है 10,000 में खरीदा है। मीन्स इसकी जो टोटल कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 20,000 हो जाएगी। टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 20,000। मतलब यदि सीपी की बात करें तो सीपी तो की जाएगी 20,000 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन वाला क्या करना चाहता है, देखिए एक को राम 10% लाभ 20 कर देता हूं, एक को राम 20% लाभ पर बेच देता है तथा दूसरी को 20% हानि पर बेच देता है। समझिए क्वेश्चन को। राम क्या करता है, 2 आर्टिकल परचेज कर रहा है, उस 2 आर्टिकल में से एक आर्टिकल को तो वो क्या कर देता है 20% के प्रॉफिट पे सेल आउट कर देता है, और एक दूसरे आर्टिकल को वो क्या करता है 20% लॉस पे सेल आउट कर देता है। तो आपसे पूछेगा ओवरऑल, तो आप बताइए, तो बताओ राम का पूरे सौदे में, तो बताओ राम का पूरे सौदे में, पूरा मतलब कंप्लीट जो ट्रांजैक्शन हुआ, पूरे सौदे में लाभ या जो भी आपका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो भी होगा वो आप कैलकुलेट करके बताइए। प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो भी है वो कैलकुलेट करके। क्वेश्चन को एक बार फिर समझिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, राम ने 2 आर्टिकल परचेज किए, कोई भी 2 चीज़ है, राम ने 2 गाय खरीद ली, 2 बकरी खरीद ली, 2 रेडियो खरीद लिया, कोई भी, तो उसमें या तो हो सकता है दोनों की टोटल कॉस्ट प्राइस दे कि दोनों की क्रय मूल्य जो है वो इतना रुपया है, या फिर बोलते प्रत्येक, क्योंकि यहाँ नाम यूज किया प्रत्येक होता बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। प्रत्येक का मतलब एक की कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 10,000 है। तो बताइए एक की कॉस्ट यदि 10,000 है तो 2 की कॉस्ट कितनी होगी 20,000 होगी। मतलब राम ने 2 आर्टिकल 20,000 में तो क्या किए परचेज किए। उसके बाद क्या किया उसने, राम ने सेल कर दिए, एक को तो बेच दिया 20% प्रॉफिट पे आर्टिकल को, एक को बेच दिया 20% लॉस पे। तो आपसे पूछा है कि राम का प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आप फाइंड आउट कीजिए।
राम को प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट ज्ञात कीजिए, लॉस हुआ तो लॉस परसेंट फाइंड आउट कीजिए। तो हम देखते हैं राम को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो देखिए जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप बोलोगे इस अभी हमें क्या निकालना है, सीपी तो हमें पता है, टोटल सीपी तो 20,000 है, हमें निकालनी है इसकी एसपी। क्या निकालनी है, एसपी। फर्स्ट आर्टिकल की एसपी कैसे निकलेगी, जो फर्स्ट आर्टिकल है उसकी एसपी कैसे निकलेगी, तो फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कि सीपी अपॉन में 100 और इनटू में आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लगा दो, लॉस है तो लॉस लगा दो। तो हम पहले वाले आर्टिकल में तो हमें प्रॉफिट हुआ 20% का, तो जब आप इसको निकालोगे तो सीपी की वैल्यू है आपकी 10,000, इनटू में क्या कर दोगे आप, नीचे अपॉन में 100 आ जाएगा और 20% का प्रॉफिट है इसका मतलब 120। जब सोल्व आउट करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको जब सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 12,000। मतलब पहले वाले आर्टिकल को तो राम 12,000 रुपये में बेच रहा है। ऐसे ही हम दूसरे आर्टिकल की बात करें तो सेकंड जो भी आर्टिकल है उसकी यदि आप सीपी निकालोगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा क्या, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस लॉस है तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 माइनस लॉस। तो लगा दीजिए सीपी कितनी है तो 10,000, अपॉन में कितना जाएगा 100 और इनटू क्या कर देंगे, इस बार सेकंड में 20% का लॉस है इसीलिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 80। सोल्व आउट करते हैं, सोल्व आउट करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आ जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,000। अभी एक ध्यान से आप समझिए, दोनों की सेलिंग प्राइस बताओ तो दोनों की सेलिंग प्राइस जो जाएगी वो जाएगी 12,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू हाउ मच 20,000। दोनों की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है 20,000 रुपये। प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस भी 20,000 रुपये है, कॉस्ट प्राइस भी 20,000 रुपये है, तो बताओ क्या हुआ, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, बताइए। कॉस्ट प्राइस भी आपकी सेम है और सेलिंग प्राइस भी आपकी सेम है, मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में राम को क्या मिलेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आपका जो आंसर आएगा वो या तो इंग्लिश में मिलेगा नो प्रॉफिट नो लॉस, या हिंदी में मिलेगा उसको न लाभ न हानि। ये आपका एक ऑप्शन आता है, न लाभ न हानि, या इंग्लिश में अपन बोलते हैं नाइदर प्रॉफिट नॉर क्या हो जाएगा उसको लॉस। इस टाइप का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो आप आराम से समझ पाए इस टाइप को, लेकिन इस टाइप को मैं चाहता हूं कि आप इतना बड़ा कैलकुलेट ना करें, आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन पढ़ते सड़क दे टिक मारें, क्योंकि हमने इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद में यदि आंसर निकाला, यदि कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप 1 मिनट 1.5 मिनट बाद में निकालते हैं तो उसमें फिर आपको कंपटीशन पढ़ने में कोई मज़ा नहीं है। कंपटीशन के जो भी एग्ज़ाम आप सोल्व कर रहे हो या जो भी आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो उसमें यदि आपका जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन टाइम होना चाहिए वो होना चाहिए 40 to 50 सेकंड मैक्सिमम। 40 to 50 सेकंड के बीच में यदि अपना क्वेश्चन सोल्व हो रहा है तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 10-20 सेकंड में भी हो जाएंगे, कुछ हो सकता है जो थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमेबल हो। तो अब मैं जो चीज़ इसमें आपको मेन जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ वो क्या पॉइंट है, मेरा जो टारगेट है इस टाइप को लेने का वो टारगेट क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे इसमें मैंने आपको क्या दिया है, मैंने कहा कि राम ने 2 वस्तुएं प्रत्येक 10,000 रुपये में खरीदी। प्यारे बच्चों यदि इसी क्वेश्चन को आप ध्यान से समझे, बस एक नाम चेंज करूंगा पूरे क्वेश्चन की काया पलट जाए। काया पलटने का मतलब इसका जो पूरा तरीका वो चेंज हो जाएगा, अपना आंसर वही चेंज हो जाएगा सिर्फ एक वर्ड से। इसलिए वर्ड जो है ना क्वेश्चन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। कैसे, यदि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड को चेंज करके दिखा रहा हूँ, यदि मैं यहाँ पे इस वर्ड को चेंज कर दूँ, इस वर्ड को चेंज कर दूँ, आपका काम खत्म। जैसे देखिए ये आपको खरीदी, इस खरीदी की जगह मैंने कह दूँ बेची। अब मेरे सिर्फ एक मैंने वर्ड चेंज किया है, इस वर्ड से ही क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, चेंज हो गया। कैसे, क्वेश्चन क्या बन गया, आप देखो, राम ने 2 वस्तु प्रत्येक को 10,000 रुपए में बेची। एक को 20% लाभ पर बेचता है, दूसरी को 20% हानि पर बेचता है। तो राम का ओवरऑल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिर्फ मैंने क्वेश्चन में क्या चेंजमेंट किया है, एक चेंजमेंट किया है जिसमें मैंने खरीदी की जगह क्या डाला है, बेची, और मेरा आंसर क्या हो गया, चेंज। तो अभी इसीलिए मैंने टाइप जो है आपके सामने रखी है कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आपको देखने को मिलता है, और ये जो क्वेश्चन है वो मात्र 5 सेकंड का है, 5 सेकंड भी नहीं है। आपने बस ये नाम देखना, खरीदी या बेची, आपका आंसर आपके सामने। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं भैया इस टाइप की ओर। पहले इसको समझते हैं। इसी क्वेश्चन को भी यदि आपको समझना है तो इसी क्वेश्चन को आप ले सकते हो, इसी क्वेश्चन को। अदरवाइज मैं इसमें थोड़ा सा एक चेंजमेंट करना चाहता था कि थोड़ा सा चेंजमेंट ये था इसमें कि इसके डाटा जो है वो एक्चुअल में कट नहीं पाएगा। तो हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें डाटा आपका थोड़ा सा एग्जैक्ट कट जाए, फिर भी हम कोशिश करते हैं। चलो इसको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। इस क्वेश्चन को तो आपने नोट कर ही लिया, तो इससे भी यदि आप निकालोगे तो आप आंसर दे पाओगे। चलिए
देखो फटाफट सोचने की कोशिश करते हैं। अगले ने बोल रखा दो वस्तुएं प्रत्येक को 10,000 रुपए में बेची, 10,000 रुपए में बेची मतलब एक के दाम 10,000 रुपया, तो दूसरी का दाम भी कितना है 10,000 रुपया है। तो मुझे एक बात बताओ, दोनों की सेलिंग प्राइस तो आपको पता ही लगी इस बार। पहले वाले क्वेश्चन में आपको सीपी पता लगा था, इस बार आप कह सकते हो जी टोटल एसपी है वो तो 20,000 है, क्योंकि पहले वाले की एसपी कितनी है 10,000, दूसरे वाले आर्टिकल की भी एसपी कितनी है 10,000, तो दोनों के आर्टिकल की एसपी कितनी हुई 20,000। तो एसपी तो आपको पता चल चुका है कि टोटल एसपी कितना है। यदि टोटल सीपी और पता लग जाए तो आपका काम बन जाएगा कि आप प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकाल सकते हो। यदि दोनों आर्टिकल की सीपी आपको पता लग जाए तो आपको सीपी पता लगी, एसपी पता लगी, डिफरेंस करोगे तो पता लग जाएगा। अच्छा, सीपी फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, तो सीपी फाइंड आउट करने के लिए आप सबको पता है क्या करते हैं, तो आप बोलोगे जी एसपी अपॉन में 100 प्लस माइनस और इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो हमारा सीपी आ जाएगा। प्लस माइनस का मतलब समझ रहे हो, प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ देना, लॉस होगा तो 100 में घटा देना। निकालते भाई, फर्स्ट वाले की सीपी कैसे निकलेगी, तो फर्स्ट वाले की सीपी हो जाएगी एसपी की वैल्यू है 10,000 अपॉन में बोर का 20% का प्रॉफिट इसलिए 120 और इनटू 100 कर दूंगा। ये तो फर्स्ट वाले की आ गई जी। सोल्व करता हूँ तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से काटूंगा तो ये 4 से कटेगा 4 ये 12, 4 से काटूंगा तो 25, तो ऊपर तो बन गया 25,000 बटे 3। तो यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, देखना जी 25,000 यहाँ आ रहा है ना, 25,000 बटे 3। थोड़ा सा समझना, मैंने आपको पहले बताया था कि एग्जैक्ट डाटा की कैलकुलेशन नहीं हो पा रही इसमें क्योंकि पूरा कट नहीं रहा, कोई समस्या नहीं है। 25,000 बटे 3 तो आगे फर्स्ट वाले आर्टिकल की। सेकंड वाले आर्टिकल की जब आप निकालोगे तो 10,000 आपकी टोटल कॉस्ट सेलिंग प्राइस है, अपॉन में क्या जाएगा 20% का लॉस, 20% का मतलब 80, और यदि कॉस्ट प्राइस चाहिए तो इंटू 100। इसको 16 आउट करोगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 8 से इसको काटना चाहो तो कट जाएगा, 8 से काटोगे 8, 2 बच गया, आगे जीरो, 8 दूनी 16, 4 बच गया, 8 पंच 40, 125 को यदि 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 12,500, 12,500। यदि एक मोटी मोटी बात एक्सप्रोक्सीमेशन में आपको एग्जैक्ट डाटा चाहिए तो आप कैलकुलेट करके देख लेना, या फिर इसी को चलो एक बार कैलकुलेट करता हूँ। तो थोड़ा सा जब मैं इसका 3 का डिवाइड करूँगा तो 3 8 24, 1 बच के आगे जीरो, 3 3 9, 1 बच गया, 3 3 9, एक और बच गया, 3 3 9, मतलब आप इसको जब सोल्व करोगे तो आएगा 8,333.3333 चलता रहेगा। मतलब टोटल सीपी आपकी ये बनने वाली है। एसपी तो मुझे पता है, टोटल सीपी आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगी आपके पास में, इधर तो आप लगा सकते हो 333 और 383.33। इसको सोल्व आउट जब आप करेंगे तो 338 और 2 ये आएगी समथिंग। आगे इसको चलते, मतलब कहने का मतलब मेरा क्या है, आपकी जो सीपी है, ये जो कॉस्ट प्राइस है वो हमेशा एसपी से क्या आएगी ज़्यादा आएगी। आपका एसपी 20,000 है और सीपी कितनी है 20,000 से कुछ न कुछ 833 रुपया अधिक है, अधिक है। क्योंकि एग्जैक्ट एक डाटा लूंगा मैं आपको अभी समझाऊंगा दूसरे क्वेश्चन में जिसमें एग्जैक्ट डाटा निकाल के दिखा दूंगा आपको। लेकिन आपको जो मेरा मेन मोटिव है वो यही है कि जब भी नाम बेचा यदि डाल देगा ना तो हमेशा और हमेशा आपकी एसपी कम रहेगी और सीपी जो है वो रहेगी ज़्यादा। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा आपको क्या होगा, लॉस होगा। कितना लॉस होगा वो निकालना है तो वो डिफरेंशिएट करके हम निकाल सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल की मदद से मैं आपको एग्जैक्ट डाटा वाला एग्जांपल बता देता हूं जिसको आप एक्यूरेट कर पाएंगे। हम डाटा ले लेते हैं कि राम ने 2 वस्तुएं प्रत्येक को बेची है, तो मैं लिख देता हूं प्रत्येक को 990 रुपये, 990 रुपये में क्या किया है, बेची है। एक पर 10% का क्या हो गया, लाभ, और एक पे हो गया जी उसको 10% की हानि। तो पूरे सौदे में उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ किसकी मदद से, क्वेश्चन की मदद से, फिर मैं आपको समझाऊंगा किसकी मदद से, बिल्कुल आपको शॉर्टकट की मदद से। चलिए क्वेश्चन में आपके सामने लिखा कि राम ने क्या खरीदी है, 2 वस्तुएं प्रत्येक को 990 रुपये 990 रुपीज़ में क्या किया है, परचेज किया है, बेचा है, और एक पर 10% का लाभ हुआ, दूसरे पे 10% की हानि हुई है। तो पूरे सौदे में राम को लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आप जब बोल रहे हैं तो मैं आपको बताया कि पहले वाले की सेलिंग प्राइस बताओ तो आपने कहा जी 990 रुपया, दूसरे वाले की बताओ तो 990 रुपया। मैंने कहा टोटल सेलिंग प्राइस बताना तो आपने कहा जी टोटल सेलिंग प्राइस है वो कितनी होगी, 1980 रुपये। ये तो होगी इसकी एसपी। सीपी और निकाल ले तो हमें पता लग जाएगा प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ।
तो आपकी जब सीपी फाइंड आउट करनी है तो सीपी कैसे निकलते हैं, तो आप बोलोगे जी एसपी अपॉन में कितना 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 प्लस प्रॉफिट करोगे तो कितना देगा 110, क्योंकि 10% का प्रॉफिट है, और इनटू क्या करना है सीपी निकाले तो 100 से। तो ये तो फर्स्ट आर्टिकल जो भी है उसकी क्या निकल के आ जाएगी सीपी। तो फर्स्ट आर्टिकल की जो सीपी निकल के आई है वो निकल के आ गई 900 रुपीज़। ऐसे मैं आपसे कहूँ जी सेकंड वाले आर्टिकल की भी निकाल डालो सीपी, तो सेकंड वाले आर्टिकल की सीपी कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे जी 990 अपॉन में कितना 10 का लॉस है तो 90 और इनटू क्या कर दीजिए 100। ये तो आज मैंने डाटा एग्जैक्ट ऐसा दे दिया जिसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। 0 से 0 काट दिया, 9 से काटोगे 11, तो आपका आंसर आएगा 1100। अब आप एक बार समझिए टोटल सीपी बताइए कितनी हुई, तो टोटल सीपी आपकी होगी 1100 प्लस 900 इज इक्वल टू कितनी 2000 हुई कि नहीं हुई। अच्छा टोटल आपकी सीपी 2000 है और जो एसपी है वो कितनी है 1980 है, तो लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ, तो आप बोलोगे लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, तो आप बोलोगे 20 रुपए का लॉस हुआ। किस पे होता है हमेशा सीपी पर होता है, और परसेंटेज निकालना इसलिए इनटू 100 होता है। ये सारी चीजें हमको पढ़ा चुका हूँ। 0 से 0, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, तो आंसर आ गया 1% का क्या हो चुका है मुझे लॉस हो चुका है जी। मैंने आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है लॉस होता है। अब समझना, मैंने आपको प्रूफ करके भी बता दिया, दोनों ही टाइप के क्वेश्चन सोल्व आउट करके भी बता दिए, लेकिन हम चाहते कि आप इस प्रकार से ना करें। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए आप उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड लगाएं। 2 सेकंड कैसे लग सकती हैं, बोलेगी सर ये तो आप मजाक कर रहे हो, 2 सेकंड में कैसा कोई क्वेश्चन सोल्व हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है 2 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व। कैसे हो सकता है, तो उसको बस एक छोटी सी बात को ध्यान रखना है और आपका क्वेश्चन 2 सेकंड में सोल्व। आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, एक तो आपको जब भी बोलेगा कि राम ने 2 आर्टिकल कभी भी खरीदे नाम आ जाए, क्या नाम आ जाए खरीदे, राम ने 2 आर्टिकल खरीदे, अब वो चाहे 10,000 में खरीदे, 5,000 में खरीदे, 50,000 में खरीदे, लाख में खरीदे, चाहे 1 रुपए में खरीदे, हमें कितने रुपए में खरीदे उससे कोई मतलब नहीं। 2 आर्टिकल राम ने खरीदे और दोनों आर्टिकल को सेम परसेंट पे बेचे, खरीदने के बाद सेम परसेंट पे बेचे। सेम परसेंट का मतलब 1 पर 20% का लाभ तो 1 पर 20% की हानि। प्यारे बच्चों समझना, ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ उसी में लगेगा, हर किसी क्वेश्चन में लगा दोगे फिर बोलोगे सर आपने बताया था। मैं जो बता रहा हूँ उसका कॉन्सेप्ट भी आप समझिए कि राम ने कोई भी 2 आर्टिकल खरीदे, अच्छी बात है जी, उसने 50,000 में खरीदे, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। खरीदने के बाद उसने 1 को 20% लाभ पर बेच दिया, 1 को 20% हानि। ये परसेंटेज सेम होना चाहिए, ये जो परसेंटेज है वो क्या होना चाहिए सेम। यदि 1 को 20% लाभ पर तो 1 को 20% हानि पर, 1 को 10% लाभ पर तो दूसरे को 10% हानि पर, 1 को 25% लाभ पर तो दूसरे को 25% हानि पर, मतलब आपका ये जो परसेंटेज है वो सेम दे रखा हो। और फिर बोले कि ओवरऑल बताओ पूरे सौदे में राम को क्या होगा, यदि खरीदा है तो पूरे सौदे में होगा न लाभ न हानि। ये लो जी, न लाभ न हानि, क्वेश्चन फिनिश। तो आप क्वेश्चन को पढ़ोगे उसमें नाम आ गया खरीदा, तो आप बोलोगे आंसर क्या होगा न लाभ न हानि। बट प्यारे बच्चों यदि इस खरीदा की जगह नाम आ गया बेचा, राम ने 2 आर्टिकल 60,000 रुपए में बेचे, चाहे तो ऐसे बोल दे, चाहे ऐसे बोल दे प्रत्येक को 30,000 रुपए में बेचे, क्योंकि प्रत्येक को 30,000 मतलब पहले का भी 30,000 दूसरे को भी 30,000, यही मतलब हुआ। और चाहे ऐसे बोलते राम ने 2 आर्टिकल 60,000 रुपए में बेचे, 1 को 30% की हानि पर, 1 को 30% के लाभ पर, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो हम अभी बताया हूं कि यदि आपका नाम आ जाए बेचा, क्या नाम आ जाए बेचा, तो वही सेम 2% देगा, बोलेगा 1 को 20% लाभ पर बेचा और 1 को क्या किया 20% हानि पर बेचा, ऐसा कभी भी आ जाए। और क्वेश्चन में पूछे कि पूरे सौदे में उसको लाभ हुआ या हानि हुई, तो आंसर हमेशा क्या आएगी हानि आएगी। आंसर हमेशा क्या आएगा हानि होगी, हानि परसेंट होगा। कितना हानि परसेंट होगा ये निकालने के लिए एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है कि जितनी भी वैल्यू दे रखी है उन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 दे रखी तो 20 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10% दे रखी है तो 10 × 10 कर दीजिए, 25% दे रखी है तो 25 × 25, क्योंकि एक 25% प्रॉफिट एक 25% लॉस। जो भी वैल्यू दे रखी है दोनों को क्या कर दीजिए आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए, बस
आपका आंसर आ गया। 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, तो आंसर आएगा 4% की क्या हो चुकी है, आपको हानि हो चुकी है इस क्वेश्चन के अंदर। चाहे वो कितने में ही बेचे, कितने में भी बेचे, आपका आंसर आएगा वो हानि परसेंट हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं शॉर्टकट की मदद से, और शॉर्टकट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जैसे अभी मैंने जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किया था, यदि देखो हमने कहा था कि राम ने 990 रुपए में बेचा, एक को 10% लाभ पर, एक को 10% हानि पर। मुझे इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं तो सीधा क्या करूंगा जी, ये परसेंट, नाम देखा बेचा तो मैंने कहा साहब 10 इंटू 10 बटे 100, तो साहब मेरा आंसर आ गया 1%, और हमेशा क्या होगी, हानि, 1% हानि। देखिए लास्ट में जवाब 1% का क्या हुआ था, लॉस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो आप आराम से इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन के अंदर नाम आ जाए खरीदा मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। यदि राम ने या श्याम ने या घनश्याम ने 2 आर्टिकल खरीदे हैं, एक पर 10% लाभ पर बेच दिया, एक को 10% हानि पर बेच दिया, क्वेश्चन में नो प्रॉफिट नो लॉस। एक को 25% लाभ पर बेच दिया, एक को 25% हानि पर बेच दिया, 9% नो आपको प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन नाम आ जाए प्यारे बच्चों किसका, कि उसने बेचा और दोनों की परसेंट सेम हो, एक पे प्रॉफिट एक पे लॉस, तो आंसर हमेशा आएगा हानि परसेंट। कितना हानि परसेंट है ये निकालना है। जैसे मान लीजिए बोला कि मोहन ने एक आर्टिकल 70,000 रुपए में बेचा, प्रत्येक को 70,000, 2 आर्टिकल प्रत्येक को 70,000 रुपए में बेचा, एक को 25% का लाभ, दूसरे को 25% की हानि पर। तो बताओ राम का या मोहन का जिसने भी बेचा उसके पूरा ओवरऑल परसेंटेज बताओ। तो हम क्या करेंगे, 25 इंटू 25 बटे 100, तो 25 इंटू 25 करोगे 625, 625 बटे 100, तो आंसर आ जाएगा 6.25% की हमेशा क्या होगी, हानि। पहले वाले टाइप में नो प्रॉफिट नो लॉस, इसमें हानि, लाभ का तो कोई रोल नहीं। तो शायद आज हमने 2 टाइप पढ़े हैं, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए उसको, एक हमने इससे पहले पढ़ा था दर वाला कॉन्सेप्ट वाला, वो दोनों क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जितने भी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के पेपर में प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन जो आए उनको हम सोल्व आउट करें, ताकि एक हमें ऐसा आइडिया लगे कि हमारे जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो किस लेवल के आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए, उसमें आपको मैं सोल्व कराऊंगा प्रॉफिट लॉस के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको। थैंक यू सो